गौतम बुद्ध और वह आदमी जो बहुत ज्यादा सही था। एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसके कपड़े साफ, बातें मीठी, व्यवहार एकदम सही। वह बोला, भगवान, मैं कभी गलत नहीं करता। शिष्य प्रभावित हो गए। बुद्ध ने पूछा, कभी गुस्सा नहीं आया? आदमी बोला, नहीं। कभी जलन? नहीं। कभी दुख? आदमी मुस्कराया, मैं इन सबसे ऊपर हूं। बुद्ध हंस पड़े। उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की प्लेट उठाई और जमीन पर रख दी। फिर बोले, इसे तोड़ो। आदमी घबरा गया, यह गलत होगा। बुद्ध बोले, तो उठाओ। आदमी बोला, यह भी सही नहीं लगेगा। बुद्ध मुस्कराए, तुम सही होने में इतने व्यस्त हो कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने खुद प्लेट उठाई। गलती से हाथ फिसला और प्लेट टूट गई। शिष्य चौंक गए। बुद्ध हंसते हुए बोले, अरे, गलत हो गया। फिर आदमी की ओर देखकर कहा, देखा, अब भी दुनिया चल रही है। आदमी पहली बार खुलकर हंसा। वह बोला, मैं सही बनने में जीना भूल गया था। बुद्ध ने कहा, जो कभी गलत होने से नहीं डरता वही सच में ठीक रहता है। आदमी हल्का होकर वहां से चला गया। कम सही, लेकिन ज्यादा जिंदा। इस कहानी की खामोश बात, हर समय सही होना भी बोझ बन जाता है। गलतियां इंसान को तोड़ती नहीं, खोलती हैं। शांति परफेक्ट होने से नहीं, सहज होने से आती है। आदमी लौट तो गया था, लेकिन उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। वह गांव पहुंचा। लोगों ने पूछा, आज तुम अलग क्यों लग रहे हो? वह बोला, आज मुझसे एक गलती हो गई और अच्छा लगा। लोग हंस पड़े। गलती में अच्छा क्या होता है? वह चुप रहा। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके कपड़े थोड़े मैले थे, बाल बिखरे थे और चेहरे पर कोई सजाई हुई मुस्कान नहीं थी। वह बोला, भगवान, आज मैं सही नहीं हूं। बुद्ध ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ हवा में छोड़ दिया हो। बुद्ध बोले, तो आज तुम मौजूद हो। शिष्य उलझ गए। एक शिष्य बोला, भगवान, सही होना बुरा कब से हो गया? बुद्ध जमीन पर एक सीधी रेखा खींचते हैं, फिर उसके पास टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना देते हैं। बुद्ध पूछते हैं, कौन सी रेखा जिंदा लगती है? शिष्य चुप। आदमी बोला, जो हिल रही है। बुद्ध मुस्कराए, सीधी रेखा सही होती है, पर चल नहीं पाती। हवा चलती है, पीपल के पत्ते हिलते हैं। बुद्ध अचानक पूछते हैं, आज तुम क्या खोकर आए हो? आदमी सोचता है, फिर धीरे से कहता है, अपनी इज्जत। बुद्ध जोर से हंसते हैं, इतना जोर से कि पक्षी उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ, बुद्ध कहते हैं, अब कुछ सीखने की जगह बनी है। आदमी की आंखें भर आती हैं। वह कहता है, तो क्या मैं अब अच्छा इंसान बन जाऊंगा? बुद्ध सिर हिलाते हैं, नहीं। आदमी चौंकता है। बुद्ध कहते हैं, अब तुम सच्चा इंसान बनना शुरू करोगे। वह आदमी पहली बार
बिना डर के जमीन पर बैठ जाता है। आदमी जमीन पर बैठा था। पहले कभी उसने ऐसे नहीं बैठा था। बिना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। चींटियां उसके पैरों के पास चल रही थीं। वह उन्हें हटाने ही वाला था कि रुक गया। वह बोला, भगवान, ये मुझे काट लेंगी। बुद्ध ने पूछा, काटेंगी या डराएंगी? आदमी चुप हो गया। एक चींटी उसके पैर पर चढ़ी। उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद चींटी उतर गई। बुद्ध मुस्कराए। देखा, जो तुम सह सकते हो वह अक्सर तुम्हें छोड़ देता है। आदमी ने सिर झुका लिया। तभी एक और व्यक्ति आया, अकड़ में चलता हुआ, सीना ताने। वह बोला, भगवान, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बुद्ध ने आदमी की ओर देखा जो जमीन पर बैठा था। बुद्ध बोले, तुम बताओ, इस आदमी में क्या कमी है? नया आदमी बोला, यह नीचे बैठा है, कमजोर है। जमीन पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कराया। बुद्ध ने पूछा, और तुम? नया आदमी बोला, मैं सीधा खड़ा हूं। बुद्ध ने कहा, तू खड़ा है क्योंकि डरता है बैठने से। हवा फिर चली। पीपल हिला। बुद्ध ने अचानक जोर से ताली बजाई। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, जिसे अपनी आवाज से डर नहीं लगता उसे दुनिया की आवाज नहीं हिलाती। जमीन पर बैठा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। हंसी में कोई दिखावा नहीं था। वह बोला, आज मैं छोटा हूं और आज मैं हल्का हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे से कहा, छोटा वही होता है जो उड़ सकता है। तभी दूर से घंटे की आवाज आई, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। आदमी चौंक कर बोला, यह आवाज कहां से आई? बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और बोले, अब तुम्हारे भीतर से घंटी की गूंज और गहरी होने लगी। घंटी की आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन आदमी का सीना अब भी गूंज रहा था। वह बोला, भगवान। आवाज चली गई, पर खालीपन रह गया। बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनकी नजर सीधी आदमी के भीतर उतर गई। बुद्ध बोले, यह खालीपन नहीं है, यह जगह है। आदमी उलझ गया। किसके लिए? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता लहराया, घूमा और कहीं दूर गिर गया। बुद्ध बोले, जो भर जाता है वह गिर जाता है, जो खाली रहता है वह उड़ता है। आदमी की सांस अपने आप गहरी हो गई। तभी वही अकड़ वाला आदमी फिर बोल पड़ा, भगवान, अगर खाली रहना ही सही है तो ज्ञान क्यों चाहिए? बुद्ध हंसे नहीं। इस बार उनकी आवाज बहुत शांत थी। ज्ञान बोझ है अगर तुम उसे ढोते हो। ज्ञान पंख है अगर तुम उसे छोड़ देते हो। अकड़ वाला आदमी चुप हो गया। जमीन पर बैठा आदमी धीरे से बोला, तो क्या अब मैं मुक्त हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां भी नहीं, नहीं भी नहीं। अब तुम रास्ते पर हो। मुक्ति मंजिल नहीं, आदत है। आदमी ने पूछा,
किस बात की आदत? बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, हर रोज थोड़ा सा गिर जाने की। आदमी ने आंखें बंद की। पहली बार उसे खुद से गिरने में डर नहीं लगा। हवा रुकी, पत्ते थम गए, जैसे दुनिया सुन रही हो। और तभी आदमी के चेहरे पर एक नई मुस्कान आई। न सही होने की, न गलत होने की, बस होने की। बुद्ध ने बहुत धीमे से कहा, अब कहानी शुरू हुई है। वह मुस्कान धीरे धीरे गहरी सांस में बदल गई। आदमी को लगा जैसे कोई भारी दरवाजा अंदर खुल गया हो। वह बोला, भगवान, अगर सब कुछ ठीक है तो मन फिर सवाल क्यों पूछ रहा है? बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची, फिर उसके ऊपर दूसरी रेखा। बुद्ध बोले, यह पहला सवाल है, यह दूसरा सवाल है। आदमी झुककर देखने लगा। बुद्ध ने पूछा, रेखाएं अलग हैं? आदमी बोला, हाँ। बुद्ध ने रेखाओं पर हल्की सी धूल डाल दी। रेखाएं गायब हो गईं। अब? बुद्ध ने पूछा। आदमी चुप रहा। बुद्ध बोले, सवाल तभी तक हैं जब तक मन साफ दिखता है। जब मन धुंधला होता है, रेखाएं भी थक जाती हैं। आदमी के चेहरे पर हल्कापन आया। तभी पास बैठा एक बच्चा बोला, भगवान, अगर सवाल मिट जाते हैं तो सीख कहाँ जाती है? बुद्ध ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। बुद्ध ने अपनी मुट्ठी खोली। हथेली खाली थी। सीख यहां नहीं रहती। बुद्ध बोले, सीख चलने में रहती है। बच्चा हंस पड़ा और दौड़ गया। आदमी ने पहली बार देखा कोई जवाब किसी को रोके बिना आगे बढ़ा देता है। वह बोला, भगवान, आज मुझे कुछ मिला नहीं, फिर भी बहुत कुछ छूट गया। बुद्ध ने सिर झुकाया। यही सही सौदा है। उन्होंने कहा, जो नहीं मिला वही तुम्हें हल्का बना रहा है। आदमी ने आंखें खोली। दुनिया वही थी, पेड़, हवा, लोग। लेकिन अब वह सब उस पर नहीं था। वह सब उसके साथ था। बुद्ध ने आखिरी बात बहुत धीमे से कही, जब जीवन साथ चलने लगे तो मंजिल खुद पीछे रह जाती है। आदमी अब कुछ पूछ नहीं रहा था। यही बात उसे अजीब लग रही थी। वह बोला, भगवान, पहले सवाल परेशान करते थे, अब शांति परेशान कर रही है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। न मुस्कान, न गंभीरता, बस उपस्थिति। बुद्ध ने पास रखी मिट्टी की एक छोटी घंटी उठाई और बिना हिलाए हथेली पर रख दी। इसमें आवाज है? बुद्ध ने पूछा। आदमी बोला, नहीं। बुद्ध ने हल्के से उसे छुआ। धीमी सी टन हवा में फैल गई। बुद्ध बोले, शांति भी ऐसी ही है। जब तक उसे जांचते रहोगे वह शोर बन जाती है। आदमी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। वे उठे और धीरे धीरे आश्रम के बाहर चल पड़े। आदमी उनके पीछे पीछे गया। रास्ते में एक किसान हल जोत रहा था। पसीना बह रहा था।
लेकिन चेहरा शांत था। बुद्ध रुके। इसे देखो, उन्होंने कहा। यह ध्यान में नहीं है। फिर भी ध्यान में है। आदमी ने देखा। किसान मिट्टी से लड़ नहीं रहा था, वह उसके साथ चल रहा था। आदमी ने धीमे से कहा, मैं समझ रहा हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। समझ मत बनाओ। वे बोले, अनुभव को रहने दो। आदमी हंसा, हल्का, बिना वजह। उसे लगा जैसे जीवन पहली बार उसे जल्दी नहीं कर रहा। बुद्ध ने चलते चलते कहा, जिस दिन तुम रुकने की जल्दी छोड़ दोगे, उस दिन जीवन खुद ठहर जाएगा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। कहानी अब शब्दों से आगे चल पड़ी थी। चलते चलते आदमी ने महसूस किया, कदम अपने आप हल्के पड़ गए हैं। वह बोला, भगवान, पहले मैं रास्ता ढूंढता था, अब रास्ता मुझे ढूंढ रहा है। बुद्ध रुके। एक सूखे कुएं के पास कुएं में झांकते हुए बोले, देखो। आदमी ने देखा। नीचे अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डर लगता है, आदमी ने कहा। बुद्ध ने कुएं में एक कंकड़ गिराया। छपाक। पानी नहीं था। फिर भी आवाज आई। बुद्ध बोले, जहां गहराई होती है, वहां प्रतिध्वनि होती है। आदमी समझा नहीं, पर मन शांत रहा। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ खाली थे, पर आंखें भरी हुई। वह बोली, भगवान, सब खो दिया, अब क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ खाली हैं? वह बोली, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो अब कुछ गिरने का डर नहीं। बूढ़ी औरत धीरे से बैठ गई। उसकी सांस पहली बार सीधी हुई। आदमी ने देखा, कभी कभी उत्तर कुछ जोड़ता नहीं, बस बोझ उतार देता है। वह बोला, भगवान, क्या यही करुणा है? बुद्ध ने कहा, करुणा समाधान नहीं, साथ है। सूरज ढल रहा था। छायाएं लंबी हो गईं। आदमी ने महसूस किया, वह छाया से भाग नहीं रहा, वह उसके साथ चल रही थी। बुद्ध ने अंतिम वाक्य बहुत धीरे कहा, जिस दिन तुम अपनी छाया को दुश्मन नहीं मानोगे, उस दिन प्रकाश तुम्हें ढूंढता रहेगा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में पहली तारा धीरे से जला। आदमी ने उसे देखा और बोला, भगवान, अंधेरा बढ़ रहा है। बुद्ध ने भी ऊपर देखा, पर तारे नहीं गिने। उन्होंने जमीन से एक छोटा दीप उठाया। बिना जलाए अंधेरा बढ़ता नहीं। बुद्ध बोले, हम बस रोशनी ढूंढना भूल जाते हैं। आदमी ने पूछा, तो दीप क्यों नहीं जलाते? बुद्ध ने दीप उसके हाथ में दे दिया। क्योंकि जिसे अंधेरा दिखता है, उसी के हाथ में दीप सही लगता है। आदमी ने दीप जलाया। हल्की सी लौ कापी, पर अंधेरा पीछे हटा। उसे हैरानी हुई, इतनी छोटी लौ, इतना बड़ा अंधेरा। वह बोला, भगवान, क्या मैं यह लौ हमेशा रख सकता हूं? बुद्ध ने कहा, लौ नहीं, हाथ याद रखना।
जिसने उसे जलाया। कुछ दूर एक कुत्ता भौंका, फिर चुप हो गया। रात गहरी हो रही थी, पर भारी नहीं। आदमी ने धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं लग रहा। बुद्ध रुके, उसे देखा। डर गया नहीं है। वे बोले, तुमने उससे आंख मिला ली है। आदमी मुस्कराया। पहली बार। रात उसे शत्रु नहीं लगी। बुद्ध ने चलते चलते कहा, जो अंधेरे में दीप ढूंढ लेता है, वह उजाले में घमंड नहीं ढूंढता। हवा ठंडी थी, लौ स्थिर। कहानी अभी रात के बीच चल रही है। रात गहरी थी, पर सन्नाटा नहीं था। झींगुर बोल रहे थे, पेड़ों में हवा फुसफुसा रही थी। आदमी ने कहा, भगवान, दिन में समझ आता है, रात में मन फिर डराता है। बुद्ध ने जमीन पर लेटकर आसमान देखा। रात सवाल नहीं पूछती। वे बोले, मन पूछता है। आदमी भी लेट गया, तारों को देखने लगा। बुद्ध ने पूछा, कितने तारे हैं? आदमी बोला, गिन नहीं सकता। फिर भी परेशान नहीं हो। बुद्ध ने कहा, तो मन को भी गिनना क्यों सिखा रखा है? आदमी हंसा, धीरे, खुद पर। कुछ देर बाद उसने कहा, भगवान, अगर मैं कल फिर वैसा ही हो गया तो? बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उसकी हथेली पर रखा। यह अभी गर्म है। उन्होंने पूछा, नहीं, पर दिन में धूप में था। बुद्ध बोले, हर चीज हर समय वैसी नहीं रहती। आदमी ने पत्थर छोड़ दिया। तो मैं भी हर दिन वैसा नहीं रहूंगा, उसने खुद से कहा। बुद्ध ने सिर हिलाया, बस यही याद रखना। वे बोले, खुद को पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम नदी नहीं हो, बहाव हो। हवा चली, तारे कांपे। आदमी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। नींद नहीं आई, पर जागना भी भारी नहीं था। बुद्ध ने बहुत हल्के से कहा, जब जागना और सोना एक सा लगने लगे, तब समझना मन ने हथियार डाल दिए। रात अब दोस्त लग रही थी। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। पक्षियों की आवाज आई। रात बिना बताए चली गई थी। आदमी की आंखें खुलीं। कोई विचार नहीं था, कोई सवाल नहीं। वह उठा और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध उसी तरह बैठे थे, जैसे रात भी उन्हें बदल न पाई हो। आदमी बोला, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां सूरज उग रहा था। कुछ नहीं। वे बोले, बस दिन को दिन की तरह जीना। आदमी चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर शांति खोजने जाओगे तो वह भागेगी। अगर उसे साथ चलने दोगे तो वह थककर खुद बैठ जाएगी। आदमी झुका, न प्रणाम में, न श्रद्धा में, आभार में। वह चला गया। न उसे यह लगा कि उसे कुछ मिल गया, न यह कि कुछ छूट गया। लेकिन उसके कदम अब जमीन पर हल्के थे। बुद्ध ने उसे जाते देखा और बहुत धीमे से कहा,
जो कहानी समझ ली वह खत्म, जो जीने लगा वही शुरुआत। हवा चली, पेड़ों ने कुछ नहीं कहा, और यहीं कहानी शांत